फिलहाल बांग्लादेश के हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि वहां के आम लोगों पर सीधा बोझ पड़ने लगा है, क्योंकि यूनुस सरकार ने भारतीय सामान, खासकर भारतीय प्याज खरीदना अचानक बंद कर दिया है। भारत से आने वाले प्याज को रोककर यूनुस अब पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से प्याज मंगवा रहे हैं, जिससे एक तरफ भारतीय किसानों एक को थोड़ी चोट जरूर लगी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश के लोगों को लग रहा है, जिन्हें अब वही प्याज दोगुनी कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। बात दरअसल उस प्याज की है जिसे बांग्लादेश और सऊदी अरब सालों से भारत से खरीदते आ रहे थे। लेकिन इस बार यूनुस ने किसी निजी रंजिश की वजह से यह आयात ही बंद कर दिया। सितंबर से ही बांग्लादेश धीरे धीरे भारतीय प्याज कम ले रहा था, और इसका असर वहां के बाजार में साफ दिखने लगा था, जहां प्याज के दाम अचानक उछल गए थे। लोगों को लगा कि कीमतें बढ़ेंगी तो यूनुस सरकार होश में आएगी और भारत से प्याज लेना फिर शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ही भारत ने हसीना के प्रत्यार्पण को ठुकराया, यूनुस ने तुरंत इंपोर्ट परमिट जारी करना बंद कर दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत हर साल करीब 5 से 7 लाख टन प्याज बांग्लादेश भेजता है, और इन सस्ते दामों वाले प्याज पर ही वहां की लगभग आधी आबादी निर्भर रहती है। यानी बांग्लादेश के प्याज आयात का करीब 42% हिस्सा सिर्फ भारत से आता है। इसके बावजूद यूनुस ने अपनी राजनीतिक जिद के चलते इस सप्लाई को रोककर अपने ही नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। स्थानीय बाजार में महंगाई बढ़ने लगी है, लेकिन यूनुस इसे भारत पर निर्भरता कम करने का फैसला बता रहे हैं। यूनुस का कहना है कि यह कदम उन्होंने स्थानीय किसानों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया है, ताकि बांग्लादेश आत्मनिर्भर बन सके और भारत पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर आत्मनिर्भरता ही लक्ष्य है, तो भारत से प्याज रोककर वही प्याज पाकिस्तान और चीन से महंगे दामों पर क्यों खरीदा जा रहा है? लोग खुलकर कह रहे हैं कि यह फैसला देश हित में नहीं, बल्कि निजी बदले की राजनीति में लिया गया है, जिससे बांग्लादेश का आम नागरिक ही पिस रहा है। इसी बीच जो तस्वीरें बांग्लादेश के बाजारों से सामने आ रही हैं, उन्होंने लोगों की परेशानियां और साफ कर दी हैं, क्योंकि जैसे ही भारतीय प्याज पर रोक लगी, विदेशी सप्लायर मौके का फायदा उठाकर दाम मनमाने तरीके से बढ़ाने लगे। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, मिस्र, यूएई, अमेरिका, यहाँ तक कि थाईलैंड, कतर और नीदरलैंड जैसे देशों से अब प्याज आयात किया जा रहा है। लेकिन यह सारे देश बांग्लादेश को वही प्याज कई गुना महंगे दामों में बेच रहे हैं। इसकी वजह से वहां खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, और आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। यूनुस सरकार यह दावा कर रही है कि भारत से दूरी बनाकर वे बांग्लादेश को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ही मंत्री यह बयान दे रहे हैं कि हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी दोस्त देश मौजूद हैं। हालांकि लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही कि जो देश अपने ही नागरिकों को सस्ती चीजें नहीं दे पा रहे, वो बांग्लादेश का कितना भला करेंगे। जब पाकिस्तान और चीन खुद आर्थिक दबाव में हैं, तो वे बांग्लादेश को कब तक कम दामों में माल देंगे? यह भी बड़ा सवाल है। भारतीय प्याज बंद होने से किसानों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन भारत के पास दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो लगातार भारतीय प्याज खरीदते हैं, क्योंकि भारत की सप्लाई सस्ती भी है और भरोसेमंद भी। उल्टा बांग्लादेश को ही भारी झटका लगा है, क्योंकि पहले जहां भारत उन्हें कम कीमत में प्याज देता था, अब उन्हें वही प्याज किसी और देश से 2-3 गुनी कीमत पर लेना पड़ रहा है। अगर यही स्थिति कुछ महीने और रही, तो बांग्लादेश की बाजार व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है और खाद्य महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इतिहास बताता है कि जब कोई देश भारत की सप्लाई रोकता है, तो उसे नुकसान उठाना ही पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक बार भारत की दवाओं को लेने से मना कर दिया था, लेकिन महज 1 महीने में ही उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि भारत जितनी क्वालिटी और जितने कम दाम में दवाएं देता है, उतनी दुनिया में कोई और देश नहीं देता। यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूनुस का यह फैसला ज्यादा समय नहीं टिकेगा, और अंत में उन्हें फिर से भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। बांग्लादेश के लोगों को भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस जिद से बाहर आएगी, क्योंकि आम आदमी की जेब इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकती। वहीं भारत की ओर से भी यही संदेश है कि व्यापार में राजनीति नहीं मिलानी चाहिए,
क्योंकि इसका असर दोनों देशों की जनता पर पड़ता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यूनुस सरकार अपने फैसले पर अड़ती रहती है या फिर बाजार की सच्चाई उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब बांग्लादेश के लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि यूनुस सरकार ने देश हित से ज्यादा अपनी निजी लड़ाई को तरजीह दी है, क्योंकि भारतीय प्याज सस्ता भी था और लगातार सप्लाई भी मिलती थी। लेकिन अब महंगाई ने उनकी रसोई तक को हिला दिया है। दूसरी ओर भारत इस स्थिति को बहुत शांत ढंग से देख रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि उसकी सप्लाई की गुणवत्ता और कीमत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन बांग्लादेश वापस बातचीत के लिए तैयार होगा, भारत के पास विकल्प मौजूद रहेंगे। लोगों का यह भी मानना है कि यूनुस सरकार जितना इस निर्णय पर अड़ी रहेगी, उतना ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दबाव में जाती रहेगी, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से स्थानीय बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और इसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत पर निर्भरता कम करना चाहता है, तो यह काम योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, न कि अचानक सप्लाई रोककर, जिससे पूरा बाजार हिल जाए। आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब हालात बिगड़ेंगे और यूनुस सरकार को समझ आएगी कि भारत जैसा स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर कहीं नहीं मिलता, तब क्या भारत को पहले जैसी शर्तों पर प्याज देना चाहिए या फिर उन्हें कीमतें बढ़ाकर ही सप्लाई करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।